हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। तो वीडियो की फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर ईट डे के साथ होता है। डे अब भी बेहोश होता है। ईट कहता है, डे मैं अकेला फील कर रहा हूँ, तुम अब जग भी जाओ, मैं अब से तुम्हारी हमेशा केयर करूँगा। आगे ईट डे का हाथ पकड़ता है और कहता है, अगर तुम अब भी नहीं उठे तो मैं बॉल से मिलने चला जाऊँगा, तो मेरे जेलस बॉय प्लीज़ जग भी जाओ। और यहाँ पर ईट स्माइल देता है। तो यहाँ पर बॉल ईट का फ्रेंड है और डे को ईट का बॉल से मिलना बिल्कुल नहीं पसंद। डे जेलस फील करता है ईट और बॉल को साथ में देखकर, इसलिए ईट ऐसा बोलता है डे से। तभी डे अपने फिंगर्स को हिलाता है। ईट डे के हाथों की तरफ देखता है और कहता है, डे क्या तुम मुझे सुन रहे हो? और यहाँ पर डे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और फाइनली यहाँ पर डे को होश आ जाता है। ये देखकर ईट बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ईट चिल्लाते हुए कहता है, डे तुम्हें होश आ गया? और इतना कहकर ईट डे को किस करता है। तभी डे गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम कौन हो? और इतना कहकर डे ईट को धक्का दे देता है। ईट वहाँ नीचे गिर जाता है। ईट कहता है, डे तुम क्या मजाक कर रहे हो? डे गुस्से में कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ईट उठता है और डे के पास जाता है और कहता है, डे तुम मुझे चिढ़ाओ मत। ईट डे को टच करता है और कहता है, डे क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ये सुनकर डे गुस्से में कहता है, प्यार? कैसा प्यार? और हु द हेल यू आर? तुम आखिर हो कौन? ये सुनकर ईट की हालत रोने जैसी हो जाती है। ईट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। डे कहता है, आखिर तुम हो कौन? ईट कुछ नहीं कहता। इस पर डे कहता है, तुम मेरे सवाल का आंसर दोगे या फिर मैं तुम्हें पंच दूं? इस पर ईट कहता है, मैं तुम्हारा लवर हूँ। और इतना कहकर ईट यहाँ पर रोने लगता है। इस पर डे कहता है, लवर? कौन सा लवर? इस पर ईट रोते हुए कहता है, डे आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उस बात को लेकर अब भी तुम मुझसे गुस्सा हो, राइट? तुम इसलिए मुझसे गुस्सा हो ना? और तभी डे अपने पैरों पे से ब्लैंकेट को हटाता है और देखता है कि उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका है। ईट कहता है, डे? इस पर डे कहता है, मैं समझ गया कि मेरी ऐसी हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तो तुमने मेरे साथ ये सब किया है, तो अब तुम्हारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। और इतना कहकर डे गुस्से में ईट को धक्का दे देता है। ईट नीचे गिर जाता है। ईट को काफ़ी तेज चोट लगती है और तभी डे ईट को मारने के लिए बेड पे से उठता है और वो नीचे गिर जाता है। इस पर ईट चिल्लाता है और कहता है, डे तुम ठीक तो हो? इस पर डे फिर से ईट को अपने पैरों से मारता है। इस पर ईट चिल्लाते कहता है, डे क्या तुम पागल हो गए हो? हम दोनों ने साथ में प्रॉमिस किया था ना कि तुम अब न्यू पर्सन बनोगे, तुम अब से न्यू डे बनोगे, वो भी मेरे लिए। तो तुम अब पहले जैसे डे नहीं बन सकते। मुझे पहले वाला डे बिल्कुल नहीं पसंद। इस पर डे कहता है, व्हाट द हेल? तुम आखिर होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले? मैं जो भी हूँ मैं ऐसा ही हूँ। तभी ईट डे के पास जाने की कोशिश करता है। डे फिर से ईट को मारता है और यहाँ पर ईट के कंधे पर चोट लग जाती है। इस पर ईट कहता है, डे तुम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो? डे ईट की कोई बात नहीं सुनता और वो अपने कमरे का सारा सामान ईट पर फेंकने लगता है। तभी ईट कहता है, डे तुम आखिर कर क्या रहे हो? इस पर डे कहता है, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। डे को लगता है कि उसकी ये सब हालत ईट ने की है, ईट ने उसके साथ मारपीट की है, तो उसकी ऐसी हालत हुई है। डे के यहाँ पर कुछ भी याद नहीं। डे सारा सामान ईट पर फेंकने लगता है और तभी वहाँ पर ईट के मॉम डैड आते हैं और कहते, ईट आखिर क्या हुआ? ईट की मॉम डे के पास जाती है और डे के फेस को टच करती है और कहती है, क्या हुआ डे? और तभी डे ईट की मॉम को भी धक्का दे देता है और चिल्लाते हुए कहता है, मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं, तुम सब आखिर हो कौन? इस पर ईट की मॉम कहती है, हम तुम्हारे मॉम और ये तुम्हारे डैड हैं। इस पर ईट कहता है, हाँ ये हमारे मॉम डैड हैं और मेरे डैड तुम्हारे बॉस भी हैं। इस पर डे गुस्से में कहता है, बॉस नहीं, मेरे सिर्फ एक ही बॉस है जिनका नाम है मिस्टर कमोल। तो अब यहाँ पर है कहानी में ट्विस्ट, आपको पता ही होगा। डे और ईट, किम और कमोल ये सारे कैरेक्टर्स अनफॉरगेटन नाइट के हैं और ये सीरीज मैंने एक्सप्लेन भी की थी। तो लव सिंड्रोम के कैरेक्टर्स अनफॉरगेटन नाइट के कैरेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर सारे एक्टर्स जो है ना वो चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पर अनफॉरगेटन नाइट लव सिंड्रोम की पेरेंट स्टोरी है। तो आपको तो पता ही है, अनफॉरगेटन नाइट में मिस्टर कमोल एक माफिया था और डे मिस्टर कमोल के लिए काम करता था। तो अनफॉरगेटन नाइट में किम और कमोल की लव स्टोरी पर ज्यादा फोकस किया गया है और इस सीरीज में डे और ईट के लव स्टोरी पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सुनकर ईट कहता है गुस्से में, तुम्हें मिस्टर कमोल याद है लेकिन तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। डे ये हमारी फैमिली है। इस पर डे कहता है, क्या तुम पागल हो? मेरी फैमिली बस मेरा भाई है जिसका नाम नाइट है।
मेरा बस एक ही भाई है नाइट, और वो कहाँ है। और यहाँ पर डे नाइट का नाम लेकर चिल्लाने लगता है और तभी वहाँ पर नाइट आ जाता है। नाइट डे के पास जाता है और कहता है भाई क्या आपको होश आ गया। डे कहता है नाइट ये सब कौन है। नाइट कहता है ये ईट है, ये आपके लवर है। इस पर डे कहता है क्या मेरा लवर, पर मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। इस पर नाइट कहता है और ये हमारे मॉम डैड हैं। और यहाँ पर डे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो ईट को देखकर चिल्लाने लगता है और कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर डे फिर से ईट को मारने की कोशिश करता है, तभी नाइट डे को रोकता है और उसे शांत करवाता है। और ईट भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर पूछते हैं डे से कि आपको याद है आप कौन हैं। डे कहता है हाँ मेरा नाम डे है। फिर यहाँ पर नाइट डे को डे और ईट की कुछ फोटो दिखाता है। नाइट कहता है कि आपको ये फोटो याद है। डे कहता है नहीं। नाइट कहता है यह आपकी और ईट की फोटो है जब ईट ग्रेजुएट हुआ था। फिर नाइट डे को एक और पिक दिखाता है जिसमें डे और ईट के भतीजे के साथ होते हैं। नाइट कहता है क्या आपको ये बात याद है, ये आप है और ये ईट का भतीजा सैलमन है। इस पर डे कहता है मुझे कुछ नहीं याद है और हर पिक में ये लड़का मेरे साथ क्यों है। फिर नाइट अपनी और डे की पिक दिखाता है न्यू ईयर की। वो देखकर डे कहता है मुझे इस पिक के बारे में भी कुछ याद नहीं है। तभी नाइट डॉक्टर से कहता है ये सारी पिक 3 साल पहले की हैं। फिर नाइट फिर से डे को एक पिक दिखाता है जिसे देख डे कहता है हाँ मुझे ये याद है, जब फर्स्ट टाइम मैंने अपना हेयर सैलून ओपन किया था, ये तब की पिक है ना। ये सुनकर नाइट स्माइल देता है और कहता है हाँ आपको याद आ गया। और आपका पहला कस्टमर कौन था। डे कहता है वो तुम थे नाइट। फिर डे को और पिक देखता है और कहता है ये पिक भी मुझे याद है, तब तुम 17 साल के थे। ये सुनकर नाइट बहुत ही हैप्पी होता है और कहता है मुझे जानकर खुशी हुई कि आप सब कुछ नहीं भूले हैं। तभी डे कहता है नाइट अब तुम कितने साल के हो गए हो। नाइट कहता है 21 साल। ये सुनकर डे शॉक हो जाता है क्योंकि डे को यहाँ पर नाइट की सिर्फ 17 साल तक की बातें याद आती हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं ईट को कि डे अपनी 3 साल पहले की सारी मेमोरी को, सारी यादों को खो चुका है। डे को 3 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर ईट शॉक हो जाता है। नाइट कहता है पीडे को ये याद है कि मैं क्लास 12 में था, लेकिन पीडे को ये याद नहीं कि अब मैं यूनिवर्सिटी में जा चुका हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि डे को आप याद नहीं है क्योंकि उस टाइम आप पीडे से नहीं मिले थे। ये सुनकर ईट शॉक हो जाता है क्योंकि ईट को डे से मिले हुए 3 साल हुए हैं और यहाँ पर डे अपनी 3 साल की मेमोरी पूरी तरह से भूल चुका है। तो डे को ईट के बारे में कुछ भी याद नहीं। ईट कहता है डॉक्टर से तो क्या डे की मेमोरी वापस आ सकती है। इस पर डॉक्टर कहते हैं हाँ, अगर आप उन्हें याद दिलाएंगे, आप उन्हें फैमिली प्लेस पर लेके जाएंगे तो डे को सब कुछ याद आ सकता है। इस पर ईट कहता है मैं डे की मेमोरी वापस लाने में हेल्प ज़रूर करूँगा। इस पर ईट के डैड कहते हैं लेकिन ईट डे तुमसे मिलने से पहले कुछ और था और मेरे ख्याल से तुम्हें अभी नाइट को डे की केयर करने देनी चाहिए। इस पर ईट कहता है नहीं, मैं डे की केयर करना चाहता हूँ, मुझे आप डे की केयर करने दो। इस पर नाइट कहता है हाँ, हम सब साथ मिलकर पीडे की मेमोरी को वापस लाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर नाइट और ईट ये सारी बातें गियर को बताते हैं। ये सुनकर गियर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या 3 साल? उसे 3 साल पहले की कोई भी बात याद नहीं है। इसका मतलब उस टाइम तो हम सबकी लव स्टोरी भी स्टार्ट नहीं हुई थी। इस पर ईट कहता है हाँ, डे को 3 साल पहले की कोई बात याद नहीं है। उस टाइम नाइट को हम जैसे इविल सीनियर्स, बुरे सीनियर्स नहीं मिले थे। ये उसके पहले की बात है जो डे को याद है। और डे को ये भी बात याद नहीं कि मैंने तुम्हें नाइट के साथ वो सब कुछ करने के लिए भड़काया था, मैंने तुम्हें पॉइजन्स किया था। सब नाइट की तरफ देखने लगते हैं। इस सीन के हिसाब से डे को नाइट के 12th क्लास तक सब कुछ याद है। और जब नाइट अपनी यूनिवर्सिटी के यानी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया था तब वो अपने सीनियर्स यानी ईट और गियर से मिला था। ईट और गियर नाइट के सीनियर्स थे और इन दोनों ने साथ में मिलकर नाइट के साथ गलत बिहेवियर किया था। तो यहाँ पर डे को नाइट की यूनिवर्सिटी के कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इस पर गियर घबराते हुए कहता है अब ये बात क्लियर है, अगर डे को वो टाइम याद आ गया जो कुछ भी हमने नाइट के साथ गलत किया था, लेकिन अगर डे को ये बात नहीं याद आई कि उसने हम सबको माफ़ कर दिया था, हमने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था, तो डे तुम्हें और मुझे, हम दोनों को तो मार ही डालेगा। गियर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। डे अपने भाई नाइट से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और गियर और ईट ने नाइट के साथ कुछ तो बुरा किया है, गलती से ही सही, और वो बात याद कर यहाँ पर गियर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है।
इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।